तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस लोकोमोशन और मूवमेंट के सबसे पहले जो आता है वो आती है अपनी स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि उसकी वजह से हम स्टैंड एंड खड़े हो पाते हैं और उसके बाद उनको कंट्रोल करने वाली चीज़ें आती हैं मसल्स। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती हैं मसल्स और एक आती है स्केलेटल सिस्टम। तो पहले हमको पढ़ना होता है स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि वो एक ओवरव्यू हो जाता है हर उसमें, फिर काफी वो एक ओवरव्यू हो जाता है और उसका कंट्रोल करने वाली चीजें मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है मसल्स, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए इसका ओवरव्यू कैसे कर सकते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम को हमने दो चीजों में, जैसे कि हमने नर्वस सिस्टम को दो दो भागों में बांटा है, जैसे कि एक्सियल और पेरिफेरल। उसी तरह से हमने जो स्केलेटल सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा है। एक एक्सियल नर्वस सिस्टम को हमने सेंट्रल और पेरिफेरल, पीएनएस और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस में बांटा था। और इसको हम बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन। तो इसमें एक एक्सियल होता है जो इस एक्सिस पे है, और एक होता है अपेंडिकुलर, यानी ये और दो नीचे के। ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, ये हो गया। तो ये एक्सियल और अपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक्सियल में हमारा स्कल आ जाता है, हमारी रिब्स केस आ जाती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, और बस यही आता है। और ये अपना एक्सियल में हो गया। और अपेंडिकुलर में हमारे दोनों फोर लिम, यानी फोर लिम मतलब हैंड, और हमारे हिंड लिम यानी हमारे पीछे के दो हाथ, हिंड लिम बोलते हैं नीचे के, यानी दोनों लेग्स आ जाते हैं। तो पहले हम हिंड लिम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंड लिम के अंदर सबसे पहले आ जाता है अपना पीछे की तरफ जो कंधे की तरफ हड्डी होती है, इसे हम बोलते हैं स्कैपुला। ये कुछ ट्रायंगल जैसी होती है। ठीक है, उसके बाद आती है ऊपर से ये क्लेविकल। यहाँ ये वाली हड्डी होती है उसे क्लेविकल कहते हैं, और पीछे वाली जो होती है उसे हम स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों अपना जॉइंट होती हैं यहाँ पर। इसे हम बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। कंधे के पास एक प्रोसेस होती है, इसे एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं, जहाँ ये दोनों स्कैपुला क्लेविकल जॉइंट होती हैं। उसके बाद ये बनाती हैं एक कैविटी, जिसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, एसिटाबुलम नहीं, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ये जो होता है अपना हैंड के अंदर ह्यूमरस, और ये वाली जो होती है थाई की हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैंने अभी यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है, तो जो हैंड के अंदर ह्यूमरस होता है ये इसके अंदर फिट हो जाती है, क्योंकि लूजली पैक होती है, इसीलिए शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना आगे का जो इसमें रेडियस और अल्ना। थंब की तरफ जो होती है वो रेडियस होती है, और नीचे की तरफ होती है उसे अल्ना कहते हैं। उसके बाद आता है अपना कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स ये जो यहाँ पे होता है हड्डी के आगे जो कार्पल्स होते हैं इन्हें कार्पल्स कहते हैं। ये नंबर में 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल्स, यानी कार्पल्स के आगे वाले जो कार्पल्स होते हैं मेटाकार्पल्स कहते हैं, ये 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं फेरेंजीज। फेरेंजीज होती हैं दो हमारे अंगूठे में होती हैं, और बाकी 3 हमारे 4 फिंगर्स में होती हैं। तो 3 4 जा 12 और 2 14। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे ये बैठेंगे एक हैंड में 32, और दोनों में हमने मिलाएंगे तो वो होंगे 64। ठीक है, मैं बाद में लिख भी दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक लेग में। ठीक है, एक लेग में एक कॉक्सल बोन होती है, जिसे हम पेल्विक बोन कहते हैं। ये 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, ठीक है, एलियम, ईस्टियम, प्यूबिस, ये दो तीनों बोन फ्यूज होकर एक बोन बनाती है, इसे हम कॉक्सल बोन कहते हैं। और उसके बाद आती है, और फिर इसके इन तीनों बोन फ्यूज होकर एक कैविटी बनाती है, इसे हम एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। एसिटाबुलम कैविटी के अंदर जो हमारी फीट में फीमर होती है, ठीक है, वो फिट हो जाती है, और ये काफी एक अच्छी कैविटी होती है, इसमें हम अच्छी तरह फिट हो जाती है। तो इससे जो फीमर के डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, मतलब डिसलोकेशन ऑफ द पेल्विक जॉइंट इज लेस देन द शोल्डर जॉइंट। ओके, उसके बाद आता है अपना जो घुटने के अंदर एक आगे की तरफ हड्डी होती है, उसे हम पटेला कहते हैं, वो पटेला हो गई। ठीक है, उसके बाद आती है नीचे की तरफ दो हड्डियां होती हैं, एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। ठीक है, जो टीबिया होती है वो आगे की तरफ होती है, और जो फिबुला होती है पीछे की तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद जब जैसे कि हैंड में यहाँ पर कार्पल्स थे, यहाँ पे नीचे की तरफ टोई होती है, तो टोई के पास वाले टार्सल्स होते हैं, ये 7 होते हैं, और हैंड में 8 होते थे। तो
फीट में 2 7 होते हैं, क्योंकि वहां से इसको याद रखने के लिए ये है कि वहां से निकल के और जो पटेला होता है वो बन गया, ठीक है, तो इसलिए वहां 7 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मेटाटार्सल्स जो कि अपने 5 होते हैं, और उसके बाद आती है फेलेंजीज जो कि अपनी 14 होती हैं, ठीक है। तो आप वो कैलकुलेट करेंगे तो 14 फेलेंजीज प्लस 17 तो ये बैठेंगे अपनी 31, और 31 दोनों को मिला के ये हो जाएंगे 62। तो 62 और 64 टोटल हो गए 126, ठीक है। तो यहाँ आपने 126 जो बोन्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमने एक्सियल सिस्टम पढ़ लिया है, एक्सियल सिस्टम में हमारी 126 बोन कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके।